तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो जिनका लॉजिस्टिक्स है, हमारा प्लेटफॉर्म कंपनी जो है, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। अगर आप पूरे पहले हम लोग टोटल एड्रेसेबल मार्केट देख ले इसका, इस पूरे सेक्टर का, तो जो जो पूरी फ्रीट मार्केट है इंडिया में, वो अराउंड आपकी $200 बिलियन की है। और अगर आप इसमें आप जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज स्पेस है जैसे डिलीवरी वगैरह हो गया, अगर आप उनको निकाल देते हो तो जो बचता है मार्केट शेयर वो आपका $120 बिलियन के आसपास हो जाता है। और वो जो पूरा सेगमेंट है ना, अब वो पूरा एक तरह से आपकी अनऑर्गेनाइज स्पेस की तरह हो गई। तो उस मार्केट को जो सर्व करते हैं वो आपका वाया ब्रोकर्स वगैरह के वाया सर्व होता है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी को कुछ लोड यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, मान लीजिए कोई बैंगलोर से हैदराबाद किसी को अपना फ्रीट पहुँचाना है, तो वो बेसिकली उन ब्रोकर्स के पास जाता है और उनसे कहेगा कि भाई हमें ये वाला ट्रक चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो ब्रोकर उनको फुलफिल करेगा, इसको फुलफिलमेंट कह देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है। तो जो ब्लैक बक है, जिनका लॉजिस्टिक्स है, ये आपका पूरे इस टाइम को एड्रेस नहीं कर रहा है। रादर जो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट ये लोग दिखते हैं ना, जो ये ओपन मार्केट में लोड्स आ रही हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये जो $120 बिलियन इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, तो अगर आप अभी देखेंगे जिनका, तो एक बहुत ही माइनर सा प्लेयर है ना। तो अगर इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो वहां से जो पूरा टाइम है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो तो बहुत ज्यादा है। वो चीज हो गया। अब ये लोग करना क्या चाहते हैं, तो अगर आप इनका पूरे सेक्टर को देखोगे ना, तो ये पूरा अनऑर्गेनाइज स्पेस है। तो इस सेक्टर में आपकी बहुत सारे मतलब चीजें हेट्रोजेनस मोड में है, ठीक है। हर जगह बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए। जितनी डिमांड है, मतलब डिमांड हमेशा रहती है कि किसी को एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अपने लोड्स को पहुंचाना है। तो डिमांड इज ऑलवेज देयर, बट वो इनफ ट्रक की सप्लाई जो होती है वहां पे इशू आता है। तो इस कंपनी ने 2014 से लेकर 2015 19-20 के आसपास एक पूरा अपना जो प्लेबुक होता है ना उसको डेवलप किया था, जहाँ पे उन्होंने पूरे सप्लाई साइड में काम किया। सप्लाई साइड में काम किया मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के वाया ट्रक्स को लेके आए, ठीक है। सो ये तो सप्लाई साइड इनका बन गया। और जब आपका एक बार सप्लाई साइड बन जाता है, तो फिर आपको डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको जाके अलग अलग हब्स पे, लोकेशंस पे, जो इंडिया के मेजर एरियाज हो गए जहाँ जहाँ पे आपके ज्यादा लोड्स रहते हैं, जैसे कोलकाता है, यहाँ पे बैंगलोर है, मुंबई है, जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, उन जगहों पे जाके आपको वहां पे आपको लोगों को सर्व करना है ना। इस तरह से ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। सो ये पूरा इनके बिजनेस के बारे में हो गया। अब जब आपको कोई भी मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस मतलब क्या, मंडी। मंडी सॉर्ट ऑफ जैसे आपकी सब्जी मंडी होती है, या फिर जैसे आपको आपका फ्लिपकार्ट हो गया है ना। इवन एग्रीकल्चर की जो एपीएमसी मार्केट्स होती है हर स्टेट वगैरह में होती है। तो इन एनी मार्केट प्लेस मॉडल आप देखोगे, आप इंस्टामार्ट को भी देख लीजिए, आप फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, आपको जो मन है, वॉलमार्ट को देख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एनी platform, sorry, any marketplace, you need two things. One is the demand side and one is the supply side. सप्लायर्स कौन होंगे, सप्लायर्स जो लोड्स आपको, सॉरी, जो सप्लायर्स वो हैं जो ट्रक्स की तरफ से आएंगे, ठीक है। और डिमांड की है जिन जो लोग उन ट्रक्स की डिमांड करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पे आपका बहुत डिमांड भी इंपॉर्टेंट होता है और एक सप्लाई भी इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छे से अगर आपको कनेक्ट करना है, तो आप इसको कार्ट्रैक का जो OLX वाला प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्ट कीजिए। तो वहां पे अगर कोई इंसान सेल करने वाला नहीं होगा, कोई, इफ देयर इज नॉट अ पर्सन हु कैन सेल हिज कार, तो वहां पे बायर वो कार परचेस कैसे करेगा। और अगर कोई परचेस करने वाला नहीं है तो सामने वाला सेल कैसे करेगा। सो दिस इज हाउ द मार्केट प्लेस मॉडल वर्क्स। तो ये चीजों में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो, और अगर आप बिजनेस देखोगे ना, तो इसमें अभी ऐसे इनको टेलविंड्स क्यों दिख रहा है, तो ये लोग टेलविंड्स की जब बात करते हैं तो ये लोगों ने अपने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स को आप देखोगे तो जो इनका मेजर प्रोडक्ट है आपका, जिसको ये लोग अपने ऐसे समझ लीजिए एक कोर बिजनेस की तरह से ट्रीट करते हैं, वो इनका जो आपका फ्यू ये जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह होता है, जो टेलीमेटिक्स चीजें होती है ना, ट्रैकिंग वाली जो पूरी सेगमेंट होती है, इसको ये लोग अपने कोर बिजनेस कहते हैं। तो अभी भी जो इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो उनके कोर बिजनेस से आता है। अब उसी कोर बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, आपने एक तो बेसिकली प्लेटफॉर्म पे कोर बिजनेस दे दिया। अब उसके साथ जो एडजेसेंसीज होती है, मतलब उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए व्हीकल फाइनेंस दे देंगे ये लोग, है ना। तो ये इसकी एडजेसेंसीज होगी। हाँ। और इसके अलावा फिर ये लोग अपने ग्रोथ बिजनेस में जाते हैं, जहाँ ग्रोथ बिजनेस में जाते हैं, तो वहां से बेसिकली क्या होता है, ये लोग जाके अपना स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो इनका सेगमेंट है वो इनका पूरा क्लासिफाइड्स, मतलब जो इनका सुपर रोड्स वाला सेगमेंट है वो है। सुपर लोड्स क्या है, मैंने अपने क्वार्टर 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली इट इज अ मार्केट प्लेस मॉडल है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो लोड्स होगा उसकी ओनरशिप एक तरह से जिनका ले लेगा, और पूरा जो उसकी सप्लाई चेन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, वो पूरा जिनका कंट्रोल करेगा। तो ये सुपर लोड वाला मॉडल है। बेसिकली ग्रोथ वाले बिजनेस, मतलब जो इनका कोर बिजनेस है वहां से पैसे अर्न करते हैं, और उसको नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ, जो सुपर लोड वाला बिजनेस है उससे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी जो इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा आ रहा है, काफी क्वार्टर से 4 या 5 क्वार्टर्स हो गए हैं। तो जो आने वाले जो, जब ये बड़ा पूरे जो टाइम को इनको एड्रेस करना है ना, तो बेसिकली ये लोग अपना पूरा प्लेबुक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने सुपरलोड्स वाले मॉडल को क्रैक कर लिया, तो वहां से इनका जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अभी जैसे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि हम
आने वाले समय में 2 से 4 हब्स को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने बैंगलोर और हैदराबाद को टारगेट किया है। तो वहाँ जाके, सिंस ये मतलब साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है, वहीं से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये लोगों ने उस लोकेशन को टारगेट किया। अब वहाँ पे इन्होंने अपने पूरे प्लेबुक को डेवलप किया है सुपर लोड्स वाले चीज़ों के लिए ना। तो सुपर लोड्स है क्या बेसिकली? सुपर लोड्स क्या है? जो आपका क्लासिफाइड सेगमेंट है उसी का एक एडवांस वर्जन है। क्लासिफाइड मतलब क्या? जैसे आप वो न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड्स वगैरह आते हैं ना, इट्स लाइक ए जनरल लोड जो आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके प्लेस होता है, उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। और जब सुपर लोड्स होता है तो उसका एक आप सब्सक्राइब मतलब अपग्रेडेड वर्जन समझ लीजिए, जहाँ पे आप ये लोग पूरे लोड्स को मैनेज करते हैं। तो अभी इनका जो प्लेबुक था फॉर दिस 4 सेगमेंट, जहाँ पे 2 आपके ओरिजिनेशन सेंटर हो जाएगा लोड का, और 2 जो है आपका डेस्टिनेशन सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्लेबुक डेवलप किया है। अब उसके बाद ये लोग इससे आगे बढ़ के उसको बढ़ा के आने वाले क्वार्टर्स में 10 to 14, कुछ क्वार्टरों में 10 से 14 हब्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया में लगभग लगभग 350 से 400 इंडस्ट्रियल हब्स है। इंडस्ट्रियल हब्स मतलब आपके चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, असम में जो जो हब्स होंगे इनकी बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये लोग अपने 4 हब्स से लेके आपके ये 10 से 14 हब्स की तरफ जाएंगे। और जो इसमें से 50 से 100 हब्स जो है ना, आप उसका से समझ लीजिए वो एक लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ है ना। सो कंपनी उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो ये इनके हब्स, इनके इस वाले बिजनेस के बारे में हो गया। अब मुझे इस बिजनेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्यों लगती है, ये लोग जो है ना अपने पूरे बिजनेस मॉडल को एक लॉजिकली मैथमेटिकल मॉडल की तरह देखते हैं। तो ये लोग जैसे मान लीजिए सुपर नोट्स इनको डेवलप करना है, तो एक तो पहले सप्लाई होनी होगी, सप्लाई इन्होंने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है। फिर वहाँ पे ये लोग अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती है उसके एजेंट्स वगैरह को भेजेंगे, है ना। तो वो बेसिकली फुलफिलमेंट की तरह काम करेंगे। फिर आप इन्होंने अलग अलग टीम्स बना रखी है, कुछ पेमेंट वाले चीज को देखेगा, कुछ पूरे डिमांड को देखता है, कुछ आपकी फुलफिलमेंट को देखता है। तो इस तरह से ये लोग कहते हैं कि अभी अगर मान लीजिए मान लेता हूँ कि इनको $2.5 बिलियन का आपको पूरा फ्लो थ्रो करना है। फ्लो थ्रो मतलब इस सॉर्ट ऑफ आपका एवरेज ट्रांजेक्टिंग वॉल्यूम जो होता है, जो आपके इंटरनल बिजनेस आप अच्छे से समझ सकते हो, बेसिकली कितना ओवरऑल ट्रांजेक्शन हुआ है ना। मतलब कहने का मतलब, जब मैं इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर मंगाता हूँ, तो पूरा तो जोमेटो का मतलब पूरा तो इंस्टामार्ट वाले का रेवेन्यू होता नहीं है, उससे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं और बाकी जो चार्जेस होते हैं वो अर्न करता है ना। तो वैसे ही ब्लैकबक के केस में भी, जो इनका अगर मान लीजिए इस पूरे सुपर बिजनेस से एग्जाम्पल के लिए, अगर वो लोग मान लीजिए जो इन्होंने एग्जांपल दिया $2.5 बिलियन का फ्लो थ्रो मानते हैं, एवरेज ट्रांजेक्टिंग वॉल्यूम्स मानते हैं, तो उसमें से अगर आप देखोगे ना, तो मान लीजिए जो इनके पास रेवेन्यू आएगा, मान लीजिए $200 बिलियन का आता है, ठीक है, नेट रेवेन्यू आता है। तो अगर उससे ये लोग 40 हब्स में इतना ये लोग लेके आते हैं, तो अभी उसका मान लीजिए इन्होंने 2 हब्स में इसको अपने प्लेबुक को डिस्प्ले करके दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आगे जाके ये लोग 40 से मतलब 50 से 100 प्लेबुक्स की तरफ मतलब सुपरलोड्स वाले सेंटर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसको एक छोटे स्केल पे इन्होंने प्रूव करके दिखाया है ना। इसको अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आपको मैं एक इसरो का एक मिशन है, गगनयान मिशन, जिससे इंडिया बेसिकली आउटर स्पेस में जाने की बात करता है ना। तो जब वो चीज़ होना है, तो उसके लिए आप बहुत सारे स्टेप्स में चलते हो ना। पहले आप देखते हो कि फ्लाइट की टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, फिर आप देखते हो उसमें क्रू गया, उसका इन्वायरमेंट कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर आप उसकी लैंडिंग्स वगैरह को देखते हो। तो आप वैसे ही कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ इस बिजनेस में भी बेसिकली ये लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और अभी इनका जो पूरा प्लेबुक है सुपर लोड्स वाला, तो ये लोग कहते हैं कि अराउंड 60% हमने उसको डेवलप कर लिया है। और अभी ये लोग उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब 4 से 10 से 14 की तरफ जाएंगे, और अकॉर्डिंगली अपने प्लेबुक को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो ये पूरा इनका एक तरह से इनका पूरा सुपरलोड्स की तरफ ये लोग कैसे काम करने की बात कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, और फिर हम लोग बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लेट मी शेयर। सो ये तो हो गया इनका पीपीटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना, तो नंबर्स आपको पहले तो दिखेगा कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इन पे 60% की ग्रोथ है। EBITDA पे अगेन स्ट्रॉन्ग 142% की ग्रोथ है। पैट टू कंपेयर करना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग, बिकॉज लास्ट ईयर में बहुत सारे एक्सेप्शनल आइटम्स थे इनके, तो इसलिए नेगेटिव था, तो उसको बहुत ज्यादा नंबर्स दिखेंगे। अब ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स क्या होते हैं, दिस अगेन आई हैव जस्ट टोल्ड यू, जस्ट लाइक द एवरेज ट्रांजेक्टिंग वैल्यू ऑफ इटर्नल, है ना। अब यूजर्स जो हैं, जो आपकी एक से ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। अब पहले तो आपके एवरेज ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स जो है ना, वो अराउंड 8 लाख हो गए हैं। हाँ, उसमें भी आपको 30% का इंक्रीमेंट दिखता है। तो एक तरह से आप वॉल्यूम ग्रोथ मान लीजिए इस चीज को। और जो यूजर्स जो एक से ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो 20% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो जो यूजर्स होंगे, ऑफकोर्स जब ये बिजनेस उन कस्टमर्स को अपने सर्विसेज यूज करने देता है, तो कहीं ना कहीं उनसे पैसे चार्ज करता होगा। तो उसको बेसिकली गोल्ड मेंबरशिप कह देते हैं, जैसे आपके स्विगी वगैरह में गोल्ड मेंबरशिप होता है ना, जस्ट इन द सेम वे। तो इसका भी बढ़ना आपको दिखाता है कि ऑलमोस्ट 50% जो कस्टमर्स है उनके 2 से ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं। तो अगेन दिखा रहा है कि आपका जो मॉडल है वो कितना सक्सेसफुल है। तो ये चीजें हैं, और बाकी तो आपके ग्रॉस टोटल जो पेमेंट्स होगी वो आपके 6,800 करोड़ के आसपास है। ये चीज है।
अब ये जो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रहा था स्टार्टिंग में, तो इनकी जो ऑफरिंग्स है, जो मेजर ऑफरिंग्स, जो इनका व्हीकल और व्हीकल ट्रैकिंग वाला बिजनेस है, ये आपका जो दो सेगमेंट है ना। अब इसके अलावा जो इन्होंने फ्यूल पेमेंट्स वाली चीज की थी, अब फ्यूल पेमेंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका एक जो लार्जर बेसिकली प्रूवन बिजनेस है, यूएसए वाला मॉडल, उसके बारे में बात करता हूँ। तो समसेरा करके उनका एक वहाँ पे यूएस में फ्लीट वाला एक पूरा मार्केट प्लेस मॉडल है। तो ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो काफ़ी एडवांस वर्जन में काम करते हैं, है ना। तो उसका अगर आप देखेंगे ना, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एआई वगैरह का भी यूज़ करते हैं। और अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो वो लोग कैसे काम करता है, वो लोग आपके 360 डिग्री वेब जो आपका डैश कैम होता है ना, जहाँ से पूरा आपके कार्स वगैरह में भी लगा रहता है। फिर उसके अलावा वो लोग पूरे जो वेदर की डेटा वगैरह हो गया, सेफ्टी वगैरह हो गया, फिर वो लोग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होता है उसको भी बेचते हैं। फिर आपके स्ट्रीट की जो सेंस होती है, मतलब यूएस में तो काफ़ी अच्छा आपका वो ऑटोमेटेड ड्राइविंग वाला भी चीज़ आ गया है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, शमशेरा वाले जो बिजनेस मॉडल है उनका। ठीक है, और वो लोग उसको ईएलडी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो वो चीज़ है। तो जब आप यूएस मार्केट को देखते हो, तो यूएस मार्केट में प्रोडक्ट डेवलप करना इज अ डिफरेंट थिंग, और इंडियन मार्केट के लिए डेवलप करना डिफिकल्ट थिंग होता है। तो इसी का जब आप देखोगे ना, तो इसलिए ये होता है ना कि काफी सारी यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आती है, तो वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि जो यूएस का मार्केट है दैट इज टोटली डिफरेंट। वहाँ के कस्टमर्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट है, और जो यहाँ के कस्टमर्स है वो भी पूरा डिफरेंट है। तो उसी चीज में जब आप देखते हो तो टॉलिंग और व्हीकल ट्रैकिंग मैंने किया, अब फ्यूल पेमेंट की बात करता हूँ। तो जब आप फ्यूल पेमेंट को देखोगे ना, तो ये वाला जो पूरा मार्केट प्लेस है इंडिया में, जो प्रोडक्ट्स ये लोग लगाने हैं, तो जो यूएस का कस्टमर है वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होता है। जब इंडिया वाला कस्टमर होता है, इंडिया वालों को जो हमारे कंट्री है, हमें अगर स्पेक्स कम मिल जाए दैट इज ओके, बट हमें उस मनी के लिए जो वैल्यू होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो उस तरह से तो इन्होंने अपने जो फ्यूल पेमेंट वाली चीज़ है इसको पूरा मॉडिफाई किया पिछले कुछ समय में, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, और फिर अपने कस्टमर्स को दिखाया उसको सेल करके कि कैसा है। तो दिस इज हाउ दे हैव डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर बिजनेस। और बाकी तो इनका जो इसके नंबर्स भी आपको दिखेगा कि फ्यूल फिनांस वाला जो बिजनेस है, इसके भी नंबर्स, सॉरी, जो इनका आपका ये वाला है ना, फ्यूल सेंसर वाला जो बिजनेस है, वो भी कितने अच्छे इफेक्टिव वे में आगे ग्रो किया है। मैं उसका एग्जांपल दे रहा था आपको, तो वो भी आपको दिखेगा। इसके अलावा ये लोग बाकी जो व्हीकल फाइनेंस वगैरह करते हैं वो आप कैसे करेंगे, वो जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके बैंकिंग वगैरह के साथ पार्टनरशिप होगा, तो बेसिकली वहां से एक तरह से लोन ओरिजिनेशन का काम कर देते हैं, है ना। तो इनको फी इनकम मिलता होगा उसकी तरह से, जैसे हम बाकी एनबीएफसी में भी डिस्कस करते हैं। और सुपर लोड्स और फ्यूल सेंसर के बारे में मैंने अभी बात किया, और बाकी फ्यूल फ्लीट डॉक्स वगैरह इसके बारे में भी इन्होंने ज़्यादा कुछ अपडेट दिया नहीं है। तो अगेन क्या करते हैं ये लोग, जब ये बिजनेसेस जो इनके काफ़ी अच्छे से स्केल अप हो जाते हैं, तो फिर ये लोग उसके बारे में मोर डिटेल्स वगैरह देना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। और अगेन हमने टोटल ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स के बारे में बात कर लिया, वो अराउंड 8 lakhs है। और अगर आप इसमें देखेंगे ना, जो डेली ऐप यूजेज है, तो ये 43-44 मिनट्स के आसपास है। अब नाउ व्हेन यू विल सी ना, कि जब ये जो ओवरऑल जो इनके प्लेटफॉर्म पे इंगेजमेंट है, ये किसी भी B2B बिजनेस के लिए जो पूरे ओवरऑल अगर आप इंडिया देखोगे, तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये वाली चीज़ है। और बाकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंस है, इसका क्या यूज होता है, तो आप ये सोचिए कि जिन कस्टमर्स को ये लोग सर्व कर रहे हैं, है ना, तो आपके जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में सर्व करेंगे ये लोग जाके, है ना। और जो जनरली जो आपके कस्टमर सेगमेंट है इनका, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह इनको यूज करेंगे, तो वो तो जनरली जो ऑडियंस होती है वो स्लाइटली अनएजुकेटेड, और जो नॉट दैट टेक savvy होते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको ऑन द ग्राउंड जाके उनको सिखाना पड़ता है। तो वहां पे जाके जो है ना, इनका जो आपको पूरा ओवरऑल आपको पूरा टच पॉइंट्स वगैरह बनाना पड़ते हैं, चैनल पार्टनर्स रखना पड़ता है। तो बेसिकली एक तरह से आपको टीच करना पड़ता है वहाँ से कि इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इसका ये फायदा होगा। तो इसके लिए जो इनके पूरे ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और टच पॉइंट्स होता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे, तो और बाकी इनका जो पूरा 80% आपके पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रेजेंस है। सो ये इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वन मोर इंटरेस्टिंग चीज, व्हेन यू हैव बिल्ड वन, पूरा जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, टच पॉइंट्स आपने बिल्ड कर लिया, वंस यू हैव बिल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, now you can use that to cross sell your other products, for example your vehicle finance वाला चीज या फिर सुपर लोड्स वाला चीज। so this is how they are trying to scale up। इससे भी आपको कंपनी के जो पूरे ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके बारे में आपको मालूम चलेगा। सिंस एक तरह से ये भी आपको बता रहा है कि कैसे आपके फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल हो रहा है ना। सो ये चीज है। सो ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो उनका मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि रेवेन्यू जो है आपका 60% के आसपास बढ़ा है। अब बिजनेस को अगर आपको देखना है ना, तो रेवेन्यू का नंबर्स आपको मे बी थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज जो सुपर लोड्स वाला जो सेगमेंट है वहां से कंट्रीब्यूशन आया है ना। तो इफ यू वांट टू लुक एट द कोर बिजनेसेस, तो आपको एक तो उसमें से जो अदर इनकम है, जहाँ पे इनके कुछ इंटरेस्ट वगैरह के इनकम्स आते होंगे, उसको घटा देना है ना। फिर आपको इनके कोर बिजनेस को भी हटाना है। सॉरी, कोर बोल रहा हूँ, आपका ये जो ग्रोथ बिजनेस बिजनेस है उसको हटाइए, क्योंकि वो तो बिजनेस बिजनेस अभी डेवलप नहीं हुआ है ना। तो जो जो इनका
ट्रॉलिंग और टेलीमेटिक्स वाला डिवीजन है उसको देखने के लिए हम लोग अगर देखें तो कोर बिजनेस आपको दिखेगा। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये क्वार्टर 1 में आपके समर वगैरह हो जाते हैं और क्वार्टर 2 में मानसून होता है, तो जनरली इस तरह के बिजनेस के जब आप नंबर देखते हो तो आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है कि H1 जो है इनके लिए वीक है, और H2 जो होता है जब आपकी पूरी दीपावली वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे जो फ्लीट मूवमेंट होता है वो बढ़ जाएगा ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो जनरली इनका जो क्वार्टर 2 है वो एक लीन क्वार्टर है ना। तो उसके बावजूद भी अगर आप इनके नंबर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर उनका तो 60% का ग्रोथ दिख रहा है हमको ओवरऑल नेट जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर्स आते हैं। और अगर आप क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट दिखता है। तो दिस इज व्हाट दे आर आल्सो सेइंग कि भाई डिस्पाइट द लो सीजन क्वार्टर हमने इतना परसेंट पे ग्रो किया है। और बाकी तो ग्रोथ बेसिस में तो आपको पता ही है ऑन अ वेरी स्मॉल बेस जो इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो वहाँ पे आपको सुपर लोड्स में आपको दिखता है कि एक स्टैब्लिशिंग अ प्लेबुक जो मैं आपको बता रहा था, जो इनका एक्सपेरिमेंटल मेथड था, जो बैंगलोर और हैदराबाद के आसपास जहाँ पे इन्होंने 4 हब्स को टारगेट किया है, तो वो तो काफ़ी अच्छा किया है। और बाकी ये लोग आपको बोल रहे हैं कि 10 सिटीज़ में हम लोग आगे जाके प्लान करेंगे, 10 to 14 सिटीज़ एक्चुअली, है ना। नाउ अगर आप एडजस्टेड EBITDA देखते हो तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, जस्ट फॉर द नंबर्स हियर। तो वो आपको बोल रहे हैं लोग 123% पे ग्रो किया है, और बाकी आपका वो अगर नेट रेवेन्यू का 19% के आसपास है। सो ये चीज़ है। तो अभी देखिए, तो कंपनी ने ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा है कि 65% कैसे होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, ये लोग कैसे अभी अभी आगे जाके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैसे डबल डाउन कर रहे हैं सुपर लोड्स की तरफ, और अपने कैसे उसको एक्सपांड कर रहे हैं। नाउ इसी पे कुछ कंटेक्स्ट देते हैं हम लोग, है ना। तो आपको ये तो दिख गया इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव द कंपनी इज डूइंग गुड। नाउ द कंपनी इज फोकसिंग कि हम जब वहां पे अच्छा कर रहे हैं तो व्हाई नॉट यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इवन गो डीपर एंड कैप्चर मार्केट शेयर। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज थिंकिंग, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप मार्केट शेयर कैप्चर करने पे फोकस रख रहे हो। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ना तो जो उनका पूरी फ्रेट इंडस्ट्री है उसमें इनका अराउंड 7-8% के आसपास मार्केट शेयर होगा। बट जब आप डिजिटल चीजों को देखते हो, आई थिंक ट्रॉलिंग में इनका पहले मार्केट 50% था, वो बढ़ के अभी 55-60% के बीच में हो गया है। नाउ व्हेन यू विल लुक ऑल्सो इन द केस ऑफ ये जो लोड्स वगैरह जो डिजिटल होते हैं ना, वहां पे जो मार्केट शेयर देखेंगे वो आपका जो ओवरऑल डिजिटल लोड्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे जो मार्केट शेयर है वो आपका 90% के आसपास है। तो वो चीज तो है। तो बाकी ये लोग अभी सुपर लोड्स में एक्सपांड कर रहे हैं, और बाकी जो पूरी फ्लीट मार्केट है वहां पे अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। सो उसीलिए ये लोग कंपनी अभी फोकस कर रही है कि हम लोग वी विल डबल डाउन ऑन द सुपर लोड्स, ताकि हम लोग इजिली और फास्टर वे में मार्केट शेयर कैप्चर कर सके। सो ये चीज है। बट इसका अगर आप देखेंगे ना तो एक तरह से आपको ये भी बताता है कि कंपनी इज समवेयर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन, है ना। बट कंपटीशन के बारे में मैं आपको अलग से बात करता हूँ। सो ये चीज है। सो ये था इनके। तो इसी के लिए जब आप देखेंगे तो व्हेन यू विल डबल डाउन ऑन योर ग्रोथ स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स योर एक्सपेंसेस पार्ट विल इंक्रीज ना। सो दिस दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो। सो ओके, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ की ऑपरेशनल मैटर्स देख लीजिए। एवरेज ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स एटलीस्ट 2 सर्विसेज 43 मिनट्स के आसपास जो ये लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वो चीज। ओके, ग्रॉस ट्रांजैक्टिंग वैल्यू वी हैव डिस्कस्ड एंड दीज नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ जो फाइनेंशियल नंबर्स अगर आपको देखने हैं, सो आप देख लीजिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो इनके ये होते हैं ना मतलब इंटरेस्ट इनकम वगैरह होगा उसको हटा दिया है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल टॉप लाइन आया था वो अराउंड 160 प्लस करोड़ आए थे ना। तो दिस इज 151 करोड़ ऑफ नंबर, जो कि अराउंड अगेन आपका अगर आप अदर इनकम हटा दोगे तो उसका 53% का जंप है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। नाउ जब आप क्वार्टर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें क्वार्टर 1 का नंबर्स नहीं दिया है। तो बहुत लोगों को ये मतलब इस कारण डाउट हो गया कि भाई इनका क्वार्टर 2 का नंबर क्वार्टर 1 के से उतना बढ़ा नहीं है, आई थिंक 2 या 3% यहाँ पे फ्लैट टाइप का रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो क्वार्टर 2 होता है वो एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है ना। ये चीज ऑलरेडी इन्होंने पिछले कॉन कॉल में भी एक्सप्लेन की थी। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, है ना। इसलिए ये चीज है। अभी जो नेट रेवेन्यू होता है, ये नेट रेवेन्यू में आप क्या चीज हटा देते हो। तो नेट रेवेन्यू में यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे उन्होंने लिख भी रखा है। तो नेट रेवेन्यू बेसिकली आप मान लीजिए कोर बिजनेस है ना। यहाँ पे जो ग्रोथ वाला बिजनेस है, जैसे आपको मान लीजिए ये वाला सुपरलोड्स वाला बिजनेस है, तो उसके नंबर हमने घटा दिए हैं। सुपरलोड्स वाले नंबर को घटाया है, और उसके कारण जो भी मार्जिन वगैरह में फायदा हुआ होगा हमने उस नंबर को घटाया है। तो दिस इज हाउ देयर जो नेट रेवेन्यू है। तो बेसिकली ओवरऑल जो ये लोग अपने पूरे बिजनेस का असेसमेंट देते हैं वो नेट रेवेन्यू के बेसिस पे देते हैं। सो दैट इज द थिंग। नाउ अब अगर आप नेट रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट हटा दोगे तो आपका वो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, मतलब जो बेसिक फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो फिर बाकी इनका आता है वो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो जहां से आप बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हो, तो वो आपका अराउंड 93% ऑफ नेट रेवेन्यू आता है। सो अगेन यहाँ पे भी आपको ये दिखता है कि जब इनके नेट रेवेन्यू आपका 37% में बढ़ा है, बट डायरेक्ट कॉस्ट है उस पर कंट्रोल है, तो दैट्स वाई योर कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज बाई 41%।
सो दैट इज द थिंग। नाउ अगर आप एक्सपेंस वाला देखोगे तो ऑल दो वो सिर्फ 18% पे बढ़ा है, बट कंपनी ने इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया है, जो कि हमने ऑलरेडी अभी देखा कि वो दे आर डबलिंग डाउन ऑन द सुपरलोड्स बिजनेस, तो उसी कारण बढ़ा है। अब सिर्फ सुपरलोड्स की तरफ ये लोग अपना एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा रहे हैं, दे आर ऑल्सो डीपनिंग देयर प्रेजेंस इन द कोर बिजनेस ऑल्सो, जो कि इनका टॉलिंग एंड ट्रैकिंग वाला है। तो एक तो वहां पे भी कुछ 2 या 3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, और सिमिलरली 2 या 3 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए ये वाले आपके सुपरलोड से वहां पे एक्सपेंस हुआ है, और कुछ इनके सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह भी है। तो दिस इज हाउ द जो इनके एक्सपेंसेस वगैरह बढ़े हैं। सो कंपनी कहता है कंपनी इसी ट्रेजेक्टरी में एक्चुअली आगे बढ़ेगा। सो ये चीज है। सो दैट वाज अबाउट द टोटल एक्सपेंस पार्ट। नाउ अब ये एडजस्टेड एबिटा क्या होता है? एडजस्टेड एबिटा में ये लोग अपने जो ईसॉप्स कॉस्ट होते हैं उसको हटा के दिखाते हैं, है ना। तो उसको अगर आप देखोगे, क्योंकि अगेन वो ईसॉप्स भी तो आपका एक मतलब सेकेंडरी कॉस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो गया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके कारण इनका जो ओवरऑल एक्सपेंस है, सिंस टोटल एक्सपेंस फिर भी उतना नहीं बढ़ा है, तो आपको दिखता है कि वो 122% का इंक्रीमेंट है। और जब एबिटा ले लेते हो तो आप ईसॉप्स को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो वहां पे आपको दिखेगा, क्योंकि अगेन ईसॉप्स के नंबर्स उतने रैपिड पेस में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि जो एबिटा है वो आपके 142% पे इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ पैट इज अगेन नॉट कंपेरेबल, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जो कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे, तो उसके कारण आपको लॉस रिपोर्ट किया था, तो अगेन पैट इज दिस वे, एंड यू विल सी द सेम ट्रेंड मूविंग इन द हाफ ईयरली बेसिस। तो नंबर्स तो अच्छे ही हैं, तो उसके बारे में तो हम लोग क्या ही डिटेल में जाए। ओके, नाउ दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट एंड आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग लेवरेज थिंग। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो उनका एडजस्टेड एबिटा है उसी को रेफरेंस मान के लोग चल रहे हैं, तो वो आपको कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगेन आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि Q1 ऑफ FY26 से लेकर Q2 में वो कम हुआ है। वाई? अगेन जो मैंने आपको बात किया अदर एक्सपेंसेस की, जहाँ पे इनके सुपरलोड्स वाला कॉस्ट आया है, एंड हेयर दे आर रिप्रेजेंटिंग द फिगर्स फॉर द ये आपका हाफ ईयरली बेसिस। अब जो ये लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नंबर देते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, आपके नेट रेवेन्यू में क्या क्या नंबर्स आया दोनों ईयर ऑन ईयर पे आप लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए उसका, फिर जो आपका एडजस्टेड एबिटा आया उसका आप डिफरेंस लीजिए, है ना, और आप एडजस्टेड एबिटा डिवाइडेड बाई आपका जो नेट रेवेन्यू है उसको निकालिए और उसका परसेंटेज निकालिए। तो वो जो नंबर्स है वो आपको ये दिखाएगा कि बेसिकली नेट रेवेन्यू से कितना आपके एडजस्टेड एबिटा पे फ्लो कर रहा है ना। अगर वो चीज हमें बढ़ती हुई दिखती है तो हमें क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि भाई आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। एक अदर वे भी है, आप इसके मार्जिन वगैरह को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं, है ना। सो दिस इज द थिंग। तो आप वो भी उस अगर आपको उस तरह से देखना है तो आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जो H1 में है इनका 16% था एडजस्टेड एबिटा मार्जिन, और अभी वो बढ़ के आपका 33% पे हो गया है। और अगर जो इन्होंने पहले ऑपरेटिंग लेवरेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो अगर आप वो देखेंगे ना तो उसका नंबर अराउंड 77 से 80% के बीच में आता है। सो उस तरह से भी आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अगेन जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस होती है, हमने कार्ट्रेड को भी एक्सप्लेन किया, है ना। तो ये सारे बिजनेसेस आपके एसेट लाइट मॉडल होता है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छे से मिलता है। सो दैट्स वाई जो आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना। सो ये है। ओके, नाउ सो ये तो इन लोगों ने अपने पूरे कोर और ग्रोथ बिजनेसेस है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो और ये सारी चीजें ओके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है, तो इनके आपको कैश फ्लोज के बारे में थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर नंबर 130 करोड़, जो ओवरऑल इनके पास कैश है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स हियर। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सिंस इनके जो एक्सपेंस वाला पार्ट है वो ठीक है थोड़ा सा है, तो जनरली जो इनका एडजस्टेड एबिटा होगा वो सारा आपको फ्लो हो जाता है कैश फ्लोज की तरफ, है ना। तो अगर मैं आपको कुछ और नंबर्स बताऊं वहां पे कैश फ्लो में क्या क्या दिख रहा है इनको, तो वहां पे एक तो इनका कुछ जो एमोर्टाइजेशन होता है ना उसके कारण कुछ कंपोनेंट है, और कुछ वर्किंग कैपिटल का रोल ओवर है। तो दैट्स वाई आपको 90 प्लस 10 प्लस 30 दिख रहा है। 90 क्या है? 90 इनका एडजस्टेड एबिटा इस क्वार्टर का। तो 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 30 130 हो गया। तो दैट वाज द कैश दैट यू वर सीइंग इन दैट पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट इन जनरल अगर आप जैसे आगे देखेंगे ना, जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी, इनको टॉप लाइन बढ़ा होगा, तो जो इनकी कैश दिखेंगे आपको बैलेंस शीट में वो मोर और लेस इन द सेम मैनर हो जाएगा जो आपके एडजस्टेड एबिटा है। सो दिस वाज देयर अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे नंबर्स हैं। नाउ अब कुछ अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये लोग अपने पूरे ग्रोथ सेगमेंट में काफी रैपिड पेस में बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो इससे जो आप इनका जो भी मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसका जो पे बैक पीरियड है, अगर मान लीजिए पहले 7 to 8 मंथ्स का था, तो वो बढ़ के अभी 8 या 9 मंथ्स का हो सकता है। और बाकी अगर आप कुछ एआई वगैरह का कुछ इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे ना इससे भी आपको कनेक्ट होता है कि जो इंडियन मार्केट है वो कितनी अलग है। तो ये लोग अगेन वो जो शमशेरा वाली कंपनी है आपकी यूएस वाली, उससे एग्जाम्पल कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे तो वो लोग एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये जो कंपनी है इसका जो एआई का यूज़ होना है वो कहाँ पे होगा? जैसे आपके इनके जो डैशकैम्स वगैरह होंगे उसको इम्प्रूव कर दीजिए, फ्यूल के जो लेवल्स होते हैं उसको दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जो ओवरऑल जो यूज़र का एक्सपीरियंस होता है ऐप में उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है, और बाकी वीडियो एनालिटिक्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं लोग। सो ये चीज़ हो गया। अब
ओवरऑल अगर आप सेक्टर को देखोगे ना, तो सेक्टर को अगर आपको देखना है कि मतलब कैसे हमें दिखता है कि ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो वन थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की पूरा जो इनका टाइम है वो वाला चीज दिखता है। फिर अगर आप देखिए कि जो इंडिया में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, तो जितने ज्यादा आपको नेशनल हाईवेज दिखेंगे, है ना, तो उनका इंक्रीमेंट दिख रहा है, तो वहां से भी आपको दिखेगा। दूसरा, आप मान लीजिए ये जो आपके टोल्स वगैरह होते हैं, वहां पे कितने वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, वहां पे कितना इन्फ्लेशन है, तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाता है। और फाइनली अगर हम इनके कुछ कंपटीशन वगैरह के बारे में बात करें, तो कंपटीशन क्या होता है कई बार आपके पूरे इंडस्ट्री को मैच्योर होने के लिए हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, अभी भी जो पूरा सेक्टर देखेंगे ना, काफी अनऑर्गेनाइज है। अभी भी किसी ने इसको पूरे अच्छे वे में क्रैक किया नहीं है, ठीक है। इवन ये जो बिजनेस है आपका जिनका भी है, ये भी एक तरह से पूरे अपने मॉडल को डेवलप भी कर रहा है ना। तो द मोर प्लेयर्स आर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, it becomes easier for them to deeply penetrate and क्रिएट अ गुड प्लेबुक फॉर द होल सेक्टर। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे ना, फिनांसिस है आज के डेट में, वो तो पूरा इवॉल्व हो गया है। लेकिन अगर जो अब ट्रकिंग इंडस्ट्री है, खास करके डिजिटलाइजेशन इस पूरे सेक्टर में, वो तो अभी तक आया नहीं है ना। सो इस तरह से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो ये लोग भी अपने पूरे बिजनेस को ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो इनके साथ हम भी ग्रो करेंगे और वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। तो काफी अच्छा नंबर्स था। कुछ लोगों को कंसर्न रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाली चीजों को लेके, और पीपल कैन हैव आल्सो अ कंसर्न कि भाई क्यों ये लोग ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रखी है इतनी अच्छी। तो उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये इसका एग्जाम्पल है ना, आपको इनके पिछले कॉन कॉल से भी काफी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो देर आर टू थिंग्स, यू कैन फोकस ऑन द कैलोरी, यू कैन फोकस ऑन द मसल्स, है ना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रखोगे, तो आपको कैलोरीज तो मिल जाएगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो आपको आपको वर्क करना होगा मसल्स के लिए, है ना। यू हैव टू ईट हाई प्रोटीन फूड्स। तो उस तरह से आप इस बिजनेस के थॉट प्रोसेस को कनेक्ट कीजिए। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज गोइंग फॉरवर्ड। बाकी वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में तो आप निकाल सकते हैं, और अभी तो उतना डिस्कस करना अच्छा भी नहीं है। तो आपको क्योंकि नंबर्स वगैरह तो अच्छे दिख रहे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो कितनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।